अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाया था। फरमाया था, मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो आप रोजाना एक मर्तबा इस अमल को जरूर कीजिए, और अगर आप रोजाना नहीं कर सकते हैं तो हर जुमा एक मर्तबा जरूर कर लीजिए। अगर आप हर जुमा नहीं कर सकते हैं तो हर महीने में एक मर्तबा जरूर कर लीजिए, और अगर महीने में नहीं कर सकते हैं तो साल में एक दफा जरूर कर लीजिए, और अगर आप साल में भी एक मर्तबा नहीं कर सकते हैं तो पूरी जिंदगी में एक दफा इस अमल को कर लीजिए। जब आप इस अमल को करेंगे तो आपके छोटे बड़े नए पुराने जानबूझकर किए हुए, गलती से किए हुए, खुल्लम खुल्ला किए हुए, छुप कर किए हुए सारे गुनाह ही अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, कितना अहम अमल है ये, जिंदगी में एक मर्तबा तो हमें इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से फरमाया, ए मेरे चचा, जिंदगी में एक दफा तो आप इस अमल को कर लीजिए। वो अमल क्या है? वो है 4 रिकात सलातुत तस्बीह। उसका तरीका क्या है? बिल्कुल आसान तरीका है। 2 तरीका है, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप इस नमाज को अदा कर लीजिए। सबसे पहले हम 4 रिकात सलातुत तस्बीह की नियत करके अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर कोई सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद 15 मर्तबा हम सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़कर फिर रुकू में जाएंगे। रुकू में भी इस तस्बीह को 10 मर्तबा पढ़ेंगे, और फिर रुकू से खड़े होकर कौमा में भी 10 मर्तबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला पढ़ के इसके बाद फिर 10 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर सजदे से बैठेंगे, उसमें भी हम 10 मर्तबा पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा करेंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ के फिर इस तस्बीह को 10 मर्तबा पढ़ेंगे। फिर दूसरी रिकात के लिए खड़ा होने से पहले बैठे ही 10 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएंगे और 4 रिकात इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर 15 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरा पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाने से पहले 10 मर्तबा पढ़ेंगे, फिर रुकू में जब जाएंगे तो रुकू में भी 10 मर्तबा पढ़ेंगे, फिर रुकू से कौमा में खड़े होंगे उसमें 10 मर्तबा पढ़ेंगे, फिर सजदे में जाएंगे और उसके बाद 10 मर्तबा पढ़ेंगे, फिर सजदे से उठकर बैठेंगे तो उसमें 10 मर्तबा पढ़ेंगे, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो 10 मर्तबा पढ़ेंगे, फिर दूसरी रिकात के लिए खड़ा हो जाएंगे, यहां बैठेंगे नहीं। तो ये 2 आसान तरीके हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप इस तरीके से इस नमाज को अदा कर लीजिए। हो सके तो आप हर जुमा में बआसानी आप इसे अदा कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं हो सकता है तो जिंदगी में एक मर्तबा जरूर हमें पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया था, ए मेरे चचा, मैं एक अतिया करूं आपको, एक तोहफा दूं आपको। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे तरीके से ये नमाज का तरीका अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाया था। तो हमें भी चाहिए कि कम से कम जुमा में इस नमाज को जरूर अदा करें। अगर आपको इस्लामी वाकयात, मालूमात, अहादीस सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।